बच्चों पिछले टर्म पर बातचीत हम लोग कर रहे थे फ्री रेडिकल्स की। तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, यानी फ्री रेडिकल्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कि ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं वो बताया था कि बाय द फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म बाय द होमोलिसिस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, और 3 कंडीशंस बताई थी जिन कंडीशंस पर फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। एक कंडीशन थी कि जब रिएक्शन को हम हाई टेम्परेचर पर कराते हैं, दूसरी कंडीशन थी जब रिएक्शन को हम अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस पर कराते हैं, और तीसरी कंडीशंस थी कि हम रेडिकल्स को रिएक्शंस को फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स की प्रेजेंस पर कराते हैं। तो आज हम आगे उस पर प्रोसीड करते हैं। आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल्स। स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल्स, तो जो फ्री रेडिकल्स का स्ट्रक्चर है वो कार्बोकैटाइन की तरीके से ही है। हम अगर बात करें मेथिल फ्री रेडिकल्स की यानी CH3 फ्री रेडिकल की, तो जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम ऑफ फ्री रेडिकल्स यानी वो कार्बन एटम जिस पर ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से जब sp2 हाइब्रिडाइज प्रेजेंट होगा तो ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगी जो कि 120 डिग्री एंगल पर डायरेक्टेड होंगी। एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई, ये दूसरी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई, और ये तीसरी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई। ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी ये क्या करेंगी, दूसरे एटम्स के साथ या हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैप करके क्या करेंगी, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना देंगी। इस तरीके से यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन एटम है और यहाँ पर 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो गए। तो इस तरीके से क्या है कि द कार्बन एटम ऑफ फ्री रेडिकल इज sp2 हाइब्रिडाइज, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई, और इसके अलावा एक यहाँ पर p एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी जो कि यानी दिस इज p एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज p एटॉमिक ऑर्बिटल, और इस p एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो अगर कार्बोकैटाइन और फ्री रेडिकल्स की बात करें तो दोनों का स्ट्रक्चर करीब करीब सेम है। क्या है कि कार्बोकैटाइन का कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता था, इसका भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी जो 120 डिग्री पर डायरेक्टेड होंगी। वो डिफरेंट एटम्स के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगी, और इनके पास एक p एटॉमिक ऑर्बिटल होगी, अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल होगी। होता क्या था कि कार्बोकैटाइन में वो जो ऑर्बिटल होती थी दैट वाज वैकेंट, लेकिन जो फ्री रेडिकल्स में होगा ये जो p एटॉमिक ऑर्बिटल होगी उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा जो कि ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कार्बोकैटाइन की p एटॉमिक ऑर्बिटल वैकेंट होती थी, और जो फ्री रेडिकल्स की जो p एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल्स। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, जिस तरीके से कार्बोकैटाइन थे उसी तरीके से फ्री रेडिकल्स भी इनको क्लासिफाई किया गया है इनटू मेथिल फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल एंड टर्सरी फ्री रेडिकल्स। और वही चीज़ है कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो कैसे कार्बन एटम पर प्रेजेंट है। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्राइमरी कार्बन एटम पर प्रेजेंट है, यानी वो ऑड इलेक्ट्रॉन उस कार्बन एटम पर प्रेजेंट है जिससे सिर्फ एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, यानी प्राइमरी कार्बन एटम है, तो वो प्राइमरी फ्री रेडिकल कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल ये है तुम्हारा CH3 CH2, ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम पर प्रेजेंट है।
इस कार्बन एटम से सिर्फ एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि दिस कार्बन एटम इज प्राइमरी कार्बन एटम, और ये पूरा फ्री रेडिकल जो है ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी फ्री रेडिकल कहलाएगा। इसी तरीके से ऑड इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हारा सेकेंडरी कार्बन एटम पर प्रेजेंट है, यानी सेकेंडरी कार्बन एटम का मतलब क्या हो गया कि ऑड इलेक्ट्रॉन उस कार्बन एटम पर प्रेजेंट है जिससे कि दो और कार्बन एटम अटैच्ड हैं, तो यानी ये कार्बन एटम जिस पर ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस पर दो और कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कार्बन एटम। और इसी तरीके से अगर फ्री रेडिकल यानी वो कार्बन एटम जिस पर कि ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो तीन और कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो वो क्या कहलाएगा, टर्सरी फ्री रेडिकल कहलाएगा, और ये कार्बन एटम क्या कहलाएगा, टर्सरी। तो अगर ऑड इलेक्ट्रॉन टर्सरी कार्बन एटम पर प्रेजेंट है, यानी ऑड इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है उसमें वो तीन और कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो वो पूरा का पूरा फ्री रेडिकल क्या कहलाएगा, टर्सरी फ्री रेडिकल कहलाएगा। ऑड इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन एटम पर प्रेजेंट है उससे दो और कार्बन अटैच्ड हैं, तो ये कार्बन क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कार्बन एटम कहलाएगा, और पूरा का पूरा फ्री रेडिकल क्या कहलाएगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल कहलाएगा। और इसी तरीके से वो कार्बन एटम जिस पर ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सिर्फ एक और कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो वो क्या कहलाएगा, ये प्राइमरी कार्बन कहलाएगा, और पूरा का पूरा फ्री रेडिकल जो है वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी फ्री रेडिकल कहलाएगा। और ये जो हो जाएगा ये CH3 फ्री रेडिकल, दिस इज मेथिल फ्री रेडिकल, दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल या एथिल फ्री रेडिकल, दिस इज आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल या सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल या टर्सरी फ्री रेडिकल। तो इस तरीके से इनको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और मेथिल फ्री रेडिकल्स में क्लासीफाई किया गया है। और इनका अब आ जाओ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी यानी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो उसी तरीके से है कि टर्सरी फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, टर्सरी फ्री रेडिकल, दिस इज टर्सरी फ्री रेडिकल, दिस इज मोस्ट स्टेबल। देन तुम्हारा सेकेंडरी फ्री रेडिकल CH3 CH, दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल। देन एथिल फ्री रेडिकल, देन दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल, और देन मेथिल फ्री रेडिकल्स। ठीक, तो द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे कार्बोकैटायन को हम लोग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी डिफाइन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको हम सिर्फ डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। है क्या कि वो कार्बन एटम जिस पर ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस कार्बन एटम पर कितने कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, 3 अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट, और एक अल्फा कार्बन एटम पर 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो जाएंगे। और ये 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, 9 + 1 यानी 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे बनेंगे ये चीज़ हमने जो है हाइपर कॉन्जुगेशन जब पढ़ाया था तो उस पर डिस्क्राइब किया था, तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला वीडियो आप लोग देख करके। तो कहने का मतलब ये है कि ऑड इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन के रेस्पेक्ट में या पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के रेस्पेक्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे वो उस मॉलिक्यूल में उतने ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, और जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा। इसी तरीके के इसके रेस्पेक्ट में देखो
तो इसमें 2 अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो इसके 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे। और इसी तरीके से इसके रेस्पेक्ट में देखो तो 1 अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट है जिसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा। इसमें कोई अल्फा कार्बन एटम नहीं प्रेजेंट है, तो कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम भी नहीं होगा, तो इसका सिर्फ एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा। और जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे वो स्पीशीज उतनी ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर टर्सरी में बनेंगे, तो टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर उससे कम सेकेंडरी में बनेंगे तो वो टर्सरी से कम स्टेबल हो जाएगा। उससे कम प्राइमरी में बनेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी से कम स्टेबल हो जाएगा। और इसमें सबसे कम बनेंगे तो मेथिल फ्री रेडिकल जो हो जाएगा सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, टर्सरी फ्री रेडिकल, देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल, देन प्राइमरी फ्री रेडिकल और देन मेथिल फ्री रेडिकल। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो कार्बोकैटायंस की तरीके से यहाँ पर है। तो स्ट्रक्चर और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट फ्री रेडिकल्स का जो है वो कार्बोकैटायन से काफ़ी कुछ मिलता है। तो ये तुम्हारा हो गया फ्री रेडिकल्स।